बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपके ज़हन में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होना चाहिए कि हम एक मेन फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन कैसे बनते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, इनिशलाइज कैसे होते हैं, फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। लूप्स वगैरह को हम कैसे यूज़ करते हैं, अरे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा आसान लगेंगी, इतनी मुश्किल नहीं है ऊप। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे, और इसको हम करेंगे डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास मेन सिंटैक्स लिखा हुआ है एक प्रोग्राम का जो होता है, ठीक है। मैं रिटर्न 0 भी लिख देती हूँ। ये हमारे पास मेन सिंटैक्स हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं और क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का सबसे पहले आपको सिंटैक्स बता देती हूँ, क्लास, उसके बाद आपने क्लास का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा बुक, ठीक है, ये क्लास का हमारे पास आ जाता है जी मेन सिंटैक्स। ये क्लास का मेन सिंटैक्स है। हम इसकी बॉडी के अंदर चलते हैं। उसके अलावा क्लास में हम दो चीज़ें हैं जो मेनली यूज़ करते हैं। वो यूज़ करते हैं हम एक्सेस स्पेसिफायर, जिसमें से एक को आप बोलेंगे प्राइवेट और साथ कॉलन, और दूसरे को बोलेंगे आप पब्लिक। और इनके स्पेलिंग्स वगैरह में किसी किस्म की आपने मिस्टेक नहीं करनी। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये आप हमें ये बताते हैं कि हम कौन सी चीज़ को किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का अगर आपको याद हो तो प्रोग्रामिंग में हम वर्ड्स यूज़ होते हैं वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल के मुतबादिल आप यूज़ करेंगे डाटा मेंबर या मेंबर। वहाँ पे आप यूज़ करते हैं फंक्शंस, यहाँ पे आपने मेंबर फंक्शन यूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने मोस्टली सुना होगा ओप में गेट फंक्शन, सेट फंक्शन, वो क्या चीज़ होती है वो भी आपको क्लियरली बताऊंगी। और दूसरा क्लास कैसे वर्क करती है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो इसको लाइफ देता है, वो इसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो प्राइवेट में हम जो भी डाटा मेंबर वगैरह डिक्लेयर करेंगे उनका स्कोप क्लास के अंदर ही रहेगा, यहाँ से अंदर ही रहेगा। पब्लिक होता है मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। मेंबर फंक्शंस जब हम इसमें डिफाइन करते हैं तो उनका स्कोप वो इस क्लास के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसे बाहर जाके भी यूज़ करें तब भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं सिंपल। पहले एक क्लास से हम एक ऐसी क्लास बनाते हैं, बुक की मैंने क्लास बनाई जिसमें हम से 2 दफ़ा 2 बुक्स की प्राइसेस या उनकी नेम वगैरह पूछा जाए, और एट दी एंड हमें ये बताया जाए कि हमने कौन सी बुक की जो प्राइस इंटर की है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, डाटा मेंबर, जिसका मैं नाम रखती हूँ फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट प्राइस, ठीक है। डेसिमल में वैल्यू हो सकती है। पब्लिक में जब आते हैं हम तो सबसे पहले मैं एक गेट का फंक्शन बनाती हूँ, वॉइड गेट डाटा नाम दे देते, ठीक है। गेट डाटा नाम दे दिया, इसको मैं पैरामीटराइज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़र से पूछ रही हूँ एंटर बुक नंबर 1, एंटर प्राइस ऑफ बुक नंबर 1, एंडल कर देते, ठीक है। और इसको स्टोर कर देते, किस में स्टोर कर देते हम प्राइस के वेरिएबल में। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हमसे वैल्यू पूछेगा, हम प्राइस एंटर करेंगे एक बुक की। अब मैं चाहती हूँ कि दूसरी बुक की प्राइस भी एंटर की जाए, तो जब हम दूसरी बुक के लिए करेंगे तो उसके लिए मैं इसी को सेट कर दूंगी, वॉइड सेट प्राइस नाम दे देती हूँ मैं इसका, या सिंपली सेट नाम दे दें आप, ज़रूरी नहीं है। इसको मैं पैरामीटराइज बनाऊंगी, और अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट यूज़ किया तो यहाँ पे भी फ्लोट ही यूज़ करेंगे। फ्लोट मैंने इसका नाम दे दिया है जी पी, और इसकी बॉडी में हम आते हैं तो मैं कर देती हूँ प्राइस इक्वल टू पी। इसमें हम पी में जो डाटा एंटर करेंगे वो प्राइस में चला जाएगा, और एक प्राइस को जब एक्सेस करेंगे तो हमें रिजल्ट शो हो जाएगा। उसके बाद मैं एक फंक्शन मेंबर फंक्शन बना देती हूँ जिसका नाम है वॉइड शो, और उसमें हम कर देते हैं सी आउट लेस देन प्राइस इज लेस देन प्राइस, ठीक है। इसको मैंने एंटर कर दिया, ये प्राइस शो करेगा। ये किसकी प्राइस शो करेगा, बुक नंबर 1 की भी करेगा, बुक नंबर 2 की भी करेगा, इसलिए मैंने बुक नंबर 1 या 2 इसके साथ मेंशन नहीं किया। ये हमने काम कर दिया। अब हम लोग आते हैं मेन में आके सबसे पहला काम ये है कि आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, बुक आपने क्लास का नेम लिखना है, स्पेस देके आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखना है। अगर मोर देन 1 क्रिएट करने हैं तो मोर देन 1 कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। मैं करती हूँ बी डॉट से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, बी डॉट
मैं कर रही हूँ सबसे पहले शो कर देती हूँ। शो इसलिए कि ये देखने के लिए कि आया कोई डमी वैल्यू तो नहीं आ रही, कोई ऐसे वैल्यू तो हमारी मेमोरी जो हमने इनके लिए एलोकेट की है अपने मेंबर फंक्शंस के लिए, डाटा मेंबर ने की है, तो उसमें तो कुछ नहीं आ रहा। पहले हम ये देख लेते हैं। उसके बाद मैं कर रही हूँ बी डॉट गेट डाटा करते हैं ना। गेट डाटा पे वो हमसे प्राइस पूछेगा। अच्छा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं फ़िलहाल, और मैं इसको एक एंडल भी कर देती हूँ। फिर मैं कर रही हूँ b1 डॉट सेट। सेट पे जब मैं आ रही तो वो मुझसे दूसरी बुक की प्राइस पूछ रहा है। देखिए मैंने इसको किससे किया, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम को दो चीज़ें दे दी। दो चीज़ें क्या दी, वो दो चीज़ें ये दी। पहले मैं यहाँ पे शो को कॉल कर देती हूँ, बी डॉट शो, और यहाँ पे मैं करती हूँ b1 डॉट शो, और इसे मैंने एंटर कर दिया। और ये एंडल को मैं कॉपी कर देती हूँ हर एक जगह पे। अब ये मैंने क्या चीज़ किया, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखें ये बी डॉट गेट डाटा, एक बुक की प्राइस पूछी हमसे, जो ही मैंने किया और उसे मैंने शो कर दिया। दूसरे पे मैंने किया b1 डॉट सेट डाटा, ये क्या पूछ रहा है, ये दूसरी बुक की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो मैं इसके साथ लिख देती हूँ एंटर नहीं, यहाँ हम फिलहाल कुछ नहीं लिखते, बाद में देखेंगे। और ये b1 से दूसरी की वैल्यू सेट हुई 200, और ये उसको शो कर रहा है। फिलहाल हम इसे यहाँ तक चलाते हैं। ग्रेटर देन का हम बाद में करेंगे कि किसकी प्राइस ज़्यादा है। आप देखें सबसे पहले प्राइस इज 0। प्राइस 0 क्यों दे रहा है, प्राइस 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने सबसे पहले शो को कॉल किया है, इस वजह से 0 दे रहा है। एंटर प्राइस ऑफ बुक नंबर 1 मैं दे देती हूँ 300। ठीक है, जो ही मैंने दिया 300, तो हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ स्किप कर दी, वो ये चीज़ स्किप कर दी कि हमने शो का फंक्शन तो बनाया, ठीक है, लेकिन हमने एक ऐसा फंक्शन भी बनाना है जो हमें प्राइस को रिटर्न करे। ये जो हमने शो का फंक्शन बनाया है, ये क्या कर रहा है, ये हमें प्राइस को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन की टाइप क्या है, टाइप वर्ड है, मतलब ये हमें कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। तो जो हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए जो हम दूसरी बुक की प्राइस को गेट कर रहे हैं, उसको हमें शो करने के लिए कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हमने वैल्यू को रिटर्न किया होगा। जैसे कि मैंने अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न करानी है, जैसे कि प्राइस मैंने फ्लोट में रखी हुई है, तो मैं इसकी टाइप भी फ्लोट ही रखूँगी। फ्लोट, इसका नाम मैं दे देती हूँ गेट प्राइस, ठीक है, या आप रिटर्न प्राइस रख सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने, क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या फ्लोट है, तो ये फ्लोट टाइप का डाटा ही रिटर्न करेगा, रिटर्न प्राइस। ये फंक्शन हमने बनाना था, ये फंक्शन रह गया। और यहाँ पे हमने जब वैल्यू सेट कर दी, तो वो वैल्यू को वो कैसे रिटर्न करेगा, वो ऐसे रिटर्न करेगा b1 डॉट गेट प्राइस, इफ की अपनी ब्रैकेट क्लोज। तो अगर b का डाटा, b के फंक्शन से जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो डाटा एक्सेस किया है, वो डाटा अगर ज़्यादा है, वो डाटा क्या है, प्राइस है, तो फिर b डॉट शो b की प्राइस को शो करो। इसका मतलब है कि b ग्रेटर है आपकी, b की कॉस्ट ज़्यादा है, वरना एल्स क्या है, b1 डॉट शो b1 की आपकी बुक की प्राइस ज़्यादा है। अब हम इसे चलाते हैं और देखते हैं। फ्लोट टू बाइनरी। अच्छा जी, यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, तो हमने b डॉट गेट डाटा गलत फंक्शन को एक्सेस किया हुआ है। हमने सिर्फ एक फंक्शन को एक्सेस करना है जिसका नाम है गेट प्राइस, क्योंकि गेट प्राइस हमें क्या रिटर्न कर रहा है, गेट प्राइस को अगर हम ऊपर जाके देखें तो गेट प्राइस हमें प्राइस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। वो प्राइस के इस वेरिएबल में, मेंबर में हमारे पास, डाटा मेंबर में हमारे पास बुक नंबर 1 की भी आएगी और बुक नंबर 2 की भी आएगी। हम इसे रन करते और देखते हैं। बुक 2 की हमने प्राइस की सेट की हुई है 200, ठीक है, जो कि हमने सेट की हुई है खुद से। ये जब नंबर 1 की पूछ रहा तो मैं दे रही हूँ 600.9। जो ही हमने एंटर किया तो वो हमें दे रहा है प्राइस इज 600.9। 600.9 हमने कहा कि हमें वो शो करे जो के ग्रेटर है, ठीक है। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ इसकी लुक को, ताकि ये हमें अच्छे से समझ आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें वापस से इनको मिलाती हूँ। प्राइस ऑफ बुक नंबर 1 इज, और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर देती हूँ b डॉट गेट प्राइस।
ताकि हमें पहले की शो करे। प्राइस ऑफ बुक नंबर 2 इज B1 डॉट गेट प्राइस, दूसरी की शो करे। और यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ सी आउट लेस देन बुक नंबर 1 इज कॉस्टली, क्योंकि नीचे हमने जो फंक्शन कॉल किया है वो बी के साथ किया है, और बी के साथ बी हमारी बुक नंबर 1 का, इसमें हमने प्राइस को स्टोर किया है। इसी को मैं कॉपी करती हूँ और एल्स के केस में यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और B1 से हमारी बुक 2 का डाटा है। इससे क्या है कि हमें थोड़ा कम्प्रिहेंसिव और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, अब इफ के बाद मैंने आप देखें कि यहाँ पे मैंने कोई बॉडी वगैरह नहीं डाली थी, तो अब अगर आप सिंगल लाइन को आउटपुट कराते हैं तो फिर उसके लिए आपको बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर उससे ज़्यादा चीज़ों को आप आउटपुट करेंगे तो उसके लिए आपको बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको फिर इसके ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। एल्स के केस में भी ऐसे ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने सी आउट की एक स्टेटमेंट भी साथ रखी है। अगर मैंने सिर्फ एक फंक्शन को ही शो कराना था तो उसके लिए ज़रूरत नहीं थी इफ़ की ब्रैकेट्स की, लेकिन इफ़ जब आपने पढ़ी होगी तो इफ़ में ये चीज़ क्लियर है कि अगर आपने एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप मोर देन वन स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। बुक नंबर 1 की प्राइस मैं दे रही हूँ जी, अब मैं दे देती हूँ 120, क्योंकि बुक नंबर 2 की मैंने 200 दी हो, तो हम देखेंगे कि वो दे रहा है या नहीं। प्राइस ऑफ बुक नंबर 1, प्राइस ऑफ बुक नंबर 2, तो हमें दे रहा है कि बुक नंबर 2 इज़ कॉस्टली, ठीक है। तो प्राइस इज उसकी क्या दे रहा है हमें, 200 शो कर रहा है। 200 किधर से शो कर रहा है, क्योंकि 200 हमने दूसरी वाली की उसे बताई हुई है इसलिए, ठीक है। अच्छा, और उसने हमें क्या नहीं किया, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं अब 300 दे देती हूँ। देखिए प्राइस ऑफ बुक नंबर 1 उसे 300 बतानी चाहिए और बुक नंबर 2 की, लेकिन वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये बी डॉट गेट प्राइस जब मैंने कॉल किया वो शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि गेट प्राइस का फंक्शन कुछ शो नहीं कर रहा। इसके अंदर हमने कोई सी आउट की स्टेटमेंट लिखी ही नहीं है। आप अगर गेट के फंक्शन को देखें तो वो कोई सी आउट की स्टेटमेंट है ही नहीं। आपको शो क्या करेगा, वो रिटर्न कर रहा है। तो वो रिटर्न कर रहा है तो उसे हमें खुद से शो करना पड़ेगा। तो उसे शो करने के लिए सी आउट लेस देन उसके साथ हमें लगाना पड़ेगा। आपको अगर इस कंसेप्ट की ना समझ आई हो तो वो आप दोबारा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये हमने क्या किया है, ठीक है। हम इनको खुद से खुद से इनके साथ हमें सी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खुद से नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ रिटर्न, वो एरर इसलिए दे रहा था कि मैंने सी आउट यहाँ पे सेट के साथ लगा लिया है, गेट के साथ लगाना है। तो अब ये प्राइसेस हमें शो करेगा क्योंकि ये फंक्शन खुद रिटर्न कर रहा है। तो प्राइस ऑफ बुक नंबर 1 इज 230 और बुक नंबर 2 इज 200, और फिर आपको कॉस्टली बता रहा है कि 230 वाली आपकी कॉस्टली। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट्स कि हम क्लास को कैसे बनाते हैं, प्राइवेट पब्लिक का क्या काम है, कैसे यूज़ करते हैं, और किसी भी फंक्शन को हम पैरामीटराइज फंक्शन कैसे बनाते हैं। हमने ये देखा कि पैरामीटराइज मेंबर फंक्शन कैसे बनाएंगे, और एक ऐसा मेंबर फंक्शन जो हमें कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। देखिए हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, 2 बुक्स का डाटा स्टोर किया, यानी 2 बुक्स की प्राइस स्टोर की, बट वेरिएबल मैंने सिर्फ एक फ्लोट प्राइस ली है, ठीक है। हम वेरिएबल यहाँ पे क्लासेस के में ये होता है कि आप वेरिएबल जो रखते हैं ना, आप जो डाटा मेंबर रखते हैं, डाटा मेंबर जब मेमोरी में एलोकेट होता है, जब उनके साथ फ्लोट इन करेक्टर आप कुछ भी टाइप कर देते तो वो उतने बाइट्स उनके लिए मेमोरी में रिजर्व कर देते। तो डाटा मेंबर की शेयरिंग होती है, उस मेमोरी की शेयरिंग होती है, यानी प्राइस के डाटा मेंबर ने ही बुक नंबर 1 की प्राइस को भी स्टोर किया और बुक नंबर 2 की प्राइस को भी स्टोर किया। गेट और सेट फंक्शन क्यों होते हैं, किस काम आते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इफ के बारे में ये एक्सप्लेन किया कि अगर इफ में आप 2 कंडीशंस होंगी, या यस या नो। अगर ट्रू कंडीशन पे आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना तो आपको इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप मोर देन 1 स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे तो आपको इफ की बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ना ये तो आप मुझसे ये चीज़ पूछ लेना।